गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। पढ़ाई शुरू कर दी आप लोगों ने अच्छे से। सब लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है और अच्छे से हर एक चैप्टर को याद करके रख देना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम को सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़े। ओके, आज की इस वीडियो में हम पाठ 6 एक शरीर में कितने दो के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम अभ्यास आधा अगली पहली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और बाकी का अभ्यास प्रश्न नंबर ग से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर ग है अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखो। इसके पहले हमने कुछ शब्दों में उत्तर सीखा था और वाक्यांशों के उत्तर सीखे थे। अब हम अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, भागने का काम किनसे करते हैं? भागने का काम किनसे करते हैं? उत्तर, एड़ियों और तलवों से हम भागने का काम करते हैं। क्या है उत्तर हमारा? कि हम एड़ियों से और तलवों से भागने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, मुट्ठी खुलने पर हथेली क्या बन जाती है? मुट्ठी खुलने पर क्या बन जाती है? प्रश्न क्या है? मुट्ठी खुलने पर क्या बन जाती है? तो उत्तर क्या है बेटा हमारा? मुट्ठी, जो ये हमारी मुट्ठी है तो ये खुलती है तो ये क्या बन जाती है? ये हथेली बन जाती है। जब मुट्ठी खुलती है तो खुलने पर ये हथेली बन जाती है। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के अंत में किन्हें एक बताया गया है? जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा है, एक शरीर में कितने, तो गिनकर देखो जितने वो, और जितने भी थे अंग हमने उन्हें गिने और उनका उत्तर भी लिखा। लेकिन इस शरीर में कुछ चीज़ें एक ही हैं। क्या है कुछ चीज़ें? जैसे दिल हमारा, जान हमारी एक ही है। आँख की तरह, नाक की तरह, कान की तरह, होंठ की तरह दो दो नहीं है, सिर्फ एक दिल है और एक जान है हमारी। तो इस कविता के अंत में दिल, जान, आकाश, सूरज, जमीन और हिंदुस्तान को एक बताया गया है। क्या बताया गया है? इस कविता के माध्यम से जो हमारा हिंदुस्तान है एक ही है। जिस प्रकार इस हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के, जाति के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। एक शरीर होते हुए भी उसमें कितने सारे हिस्से और कितने सारे अंग, लेकिन शरीर एक ही, जान एक ही है। उसी प्रकार हमारा भारत देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन हम भारतीय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है इस पाठ का, मूल्यों पे आधारित प्रश्न। मूल्यों पर आधारित प्रश्न, इनको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ नॉलेज के लिए कि याद होना चाहिए। अगर आपको कभी विवाद प्रतियोगिता में जाना पड़े और आपको अचानक से कोई प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका उत्तर कैसे बोलोगे, है ना। इसलिए मूल्यों पर आधारित प्रश्नों को स्वयं को करने के लिए दिया जाता है ताकि आपका जो विवेक है वो जागृत हो, आपके विवेक का विकास हो, आपकी सोच का विकास हो, आप सोचो और समझो। प्रश्न नंबर 1, शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करना चाहिए? तो हमारे दिमाग में क्या है? हमें व्यायाम करना चाहिए, नियम होना चाहिए हमारा सुबह से लेकर शाम तक। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। समय पर सोना और उठना चाहिए। समय पर सोना और उठना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए शरीर और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे तो हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। हमें रोज़ सुबह उठ कर के व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार, संतुलित भोजन करना चाहिए और हमें नियम बनाना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम किस समय पर भोजन करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, किस समय पर हम सोएंगे, कब हमें उठना चाहिए और हमें किस समय व्यायाम करना चाहिए। और हमारे जो आसपास का वातावरण है, हमारे आसपास
कैसे साफ सफाई रखना चाहिए, किस प्रकार के लोग रहते हैं तो उन्हें भी किस प्रकार से हमें समझाना चाहिए। तो ये हमारी सहायता करेगा, हमारे शरीर को सदा स्वस्थ रहने के लिए हमारी सहायता करेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दूसरों की मदद करते समय थकान महसूस नहीं होती। दूसरों की मदद करते समय थकान महसूस नहीं होती, क्यों? उत्तर है, दूसरों की मदद करते समय हमें लगता है कि हम दूसरों के काम आकर अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी हम किसी दूसरों की मदद करते हैं ना बेटा, तो हमारे मन में एक अलग ही भावनाएं आती है, अलग ही विचार आते हैं, हमारे मन में एक अलग प्रसन्नता उठती है, मन को अच्छा लगता है। कैसा लगता है? जब भी कभी हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हमने किसी की मदद की है ना। ये इससे हमें ऐसा लगता है कि यार हम किसी की मदद करके हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अपने जीवन को अच्छे काम में लगा रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जीवन को अच्छे काम में लगा रहे हैं। इस अनुभूति और संतोष के कारण हमें थकान महसूस नहीं होती, और इसी अनुभूति और संतोष के कारण हमें थकान महसूस नहीं होती, हम थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो बेटा क्या है, जब भी हम कभी दूसरों की मदद करते हैं ना, तो हमारे मन को आनंद मिलता है। क्या मिलता है? हमारे मन को खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है किसी की मदद करके, है ना, कि हमारा जीवन इस काबिल है कि वो किसी के काम तो आ रहा है। ये बात है, इसलिए हम कभी भी दूसरों की मदद करते हैं तो थकान महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद इस अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 है, कुछ क्रियाएं लिखो। आपको ऊपर हेडिंग में दी है, कुछ क्रियाएं लिखो, जैसे सूंघना, सुनना, उठना, बैठना क्रियाएं हैं। क्या है क्रियाएं? सोना, खेलना, घूमना, खाना, बोलना, रोना, चलना, हंसना, ये सब क्या है बेटा? क्रियाएं हैं। अब इनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। इनसे हमें क्या चलता है? इनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रियाएं। अब आपको कुछ और अन्य क्रियाएं लिखी। सबसे अच्छी बात यह है क्रिया में जिससे भी हमको कुछ करने का या होने का पता चले वो क्रिया है, और जहाँ पर बिना शब्द लगा रहता है वो भी क्या है बेटा? वो क्रिया है। जैसे हंसना, चलना, रोना, बोलना, सोना, खेलना, घूमना, खाना, ये सारी क्या है? क्रियाएं। अब आप देखो सब में अंत में ना 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 है ना। जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर उठ करके रात तक, वो सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? वो क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वचन बदलो। प्रश्न नंबर 3 क्या है? वचन बदलो। मतलब कि आपको कहीं पर एक वचन दिया है, कहीं पर बहुवचन दिया है। अब एक वचन की परिभाषा क्या है हमारी? जिस शब्द से हमें उसके एक होने का पता चलता हो, जिस शब्द से हमें उसके एक होने का पता चलता हो उसे हम वचन, एक वचन कहते हैं। जैसे कुछ भी नाम ले दो, जैसे इसमें जो एक वचन दिए मैं उनके नाम ले देती हूँ। बाह एक वचन है, नथुना एक वचन है, कलाई एक वचन है, आवाज़ एक वचन है। इस प्रकार क्या है बेटा एक वचन की परिभाषा? जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के या उसका एक होने का पता चले वो एक वचन है। और बहुवचन की परिभाषा क्या है? बहुवचन की परिभाषा है जिस शब्द से हमें उसके अनेक होने का पता चलता हो, एक से अधिक होने का पता चलता हो, वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे भाषाएं, अंगूठे, आँखें, कंधे, जहाँ पर हमें एक से अधिक का एहसास हो वो बहुवचन कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लो आप। बाह एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा? बाहें। भाषाएं बहुवचन है। हमें वचन पहचानना याद होना चाहिए। कभी आपको मिक्स करके एक वचन और बहुवचन इस प्रकार से दे दिया तो आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, किसको हमको एक वचन में बदलना है और किसको हमको बहुवचन में बदलना है। अंगूठे तो अंगूठा, भाषाएं भाषा, चिड़िया चिड़िया, उच्चारण वही रहेगा
लेकिन सिर्फ उसमें चंद्र बिंदी लग जाएगी। नथुना, नथुने, कलाई, कलाइयाँ, आँखें, आँख, आवाज़, आवाज़ें, कंधे, कंधा। इस प्रकार से आपको एक वचन से बहुवचन बनाना याद होना चाहिए। याद रखना, एक वचन की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से हमें उसके एक होने का पता चलता हो उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से हमें उसके अनेक होने का पता चलता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जहाँ पर एक हो वह एक वचन, जहाँ एक से अधिक हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, एक से अधिक होने पर वो बहुवचन कहलाता है। और बहुवचन के भी अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, किस प्रकार से हमें अपने बहुवचन को बदलना है, किस प्रकार से हमें उन भाषाओं को डालना है ना। अगर भाषाएं आई है तो हमको उसको एक वचन में बदलना है, वो भाषा हो जाएगा, और अंगूठे आए हैं तो अंगूठा हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बहुवचन बनाना याद होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।